Assalamualaikum students, I hope you all are fine and doing good. Welcome you all in today's lecture. In today's lecture, we will discuss how we find square root of any number. We have actually two methods to find the square root. One is prime factorization method and the other one is division method. ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे कि how we find square root of a number by using prime factorization method. First of all, we will denote the square root by this symbolic number. 2 4s are 8 and 2 9s are 18. अब आप देख सकते हैं कि 49 3 के टेबल में भी नहीं आता, इट मीन्स 3 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। और ऑड नंबर है तो किसी इवन नंबर से डिवाइड नहीं होगा, तो मतलब 4 से भी नहीं होगा। फिर 5 के लिए आपने छोटी क्लासेस में रूल पढ़ा था कि लास्ट पे 5 या जीरोस आ रहे हों तब 5 से डिविजिबल होता है, अदरवाइज नहीं। इट मीन्स 5 भी नहीं लेना। 6 देखें तो 6 इज इवन नंबर और एक ऑड नंबर इवन नंबर से कभी भी डिवाइड नहीं होता। इट मींस आप 7 को देखें, 7 के टेबल में 7 7 जा 49 होता है, तो आप देख सकते हैं 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7। तो आपने यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट कर लिया है। अब बच्चे आपने क्या करना है, सबसे पहले लिखेंगे 784 को प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखें। 4 टाइम्स 2 आ रहा है इंटू 7 इंटू 7। अब आपसे मैंने कहा था कि क्योंकि हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो स्क्वायर रूट के लिए सिंबॉलिक नोटेशन क्या होती है, दिस रेडिकल साइन। तो आप ऐसा करें, इन दोनों पे रेडिकल साइन अप्लाई कर दें। अब देखें, अगर हम यहीं पे देखें तो हमें पेयरिंग होती नजर आ रही है। कैसे? पेयर का मतलब होता है दो दो टर्म्स को कंबाइन करना। तो यहाँ पे देखें 2 और 2 को कंबाइन करें, फिर इस 2 और 2 को कंबाइन करें और फिर इस 7 और 7 को कंबाइन करें, ठीक है। अगर आपको याद हो तो हमने स्क्वायर क्या पढ़ा था कि व्हेन वी मल्टीप्लाई नंबर विद इटसेल्फ इट इज अ स्क्वायर। और स्क्वायर के लिए हम क्या करते हैं, उन दोनों नंबर्स को जब हम मैथमेटिकली लिखते हैं तो बेस सेम लिख के पावर में हमेशा क्या आता है, 2 आता है। तो बच्चे देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमने इस 2 स्क्वायर और 7 स्क्वायर को कंबाइन कर दिया, ठीक है। तो मतलब हमने इसी को किस फॉर्म में लिख दिया, पावर की फॉर्म में लिख दिया। अब याद रखिएगा कि जब भी हम स्क्वायर रूट और स्क्वायर देखते हैं तो हमेशा ये जो 2 है वो इस रेडिकल साइन के साथ कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो मतलब आपने क्या लिखना है कि ये 2 इन रेडिकल साइंस के साथ कैंसिल होगा क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली स्क्वायर रूट जो है ना वो स्क्वायर को खत्म करने के लिए हमने इंट्रोड्यूस करवाया है। तो आप ये याद रखिएगा कि सबसे पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन करें। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है, मीन्स आपने इसको स्क्वायर की फॉर्म में चेंज करना है। क्यों स्क्वायर की फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, हालांकि यहाँ पे तो 2⁴ भी लिख सकते थे, बस आप याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर को खत्म करने के स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हम स्क्वायर ही लेते होते हैं। तो यहाँ पे आपने 2 टर्म्स को कंबाइन करना है, उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब होता है पावर की फॉर्म में लिखना है, और फिर यहाँ पे जो टर्म्स बच रही हैं ये स्क्वायर और जो रेडिकल साइन है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई 7 आ रहा है, तो 2 जा 4 4 7 जा 28। इट मीन्स 784 का जो स्क्वायर रूट है वो 28 आ रहा है, ठीक है। ये 2 मिस्टेकनली लिखा गया। अब देखिए बच्चे सेकेंड पार्ट 1224, सेम इसी मेथड से 1224 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें। तो यहाँ पे देखिए इसके लास्ट में 5 आ रहा है, तो अगर इसके लास्ट में 5 आ रहा है इट मींस ये 2 से भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर लेना होता है ना, तो मींस हम 5 ले सकते हैं। तो जरा 5 से स्टार्ट करें। 5 2 जा 10, 2 के साथ इंक्लूड करें। 5 4 जा 20, 2 आगे लेके जाएं 25 बनेगा। 5 5 जा 25। अगेन देखें 5 4 जा 20, 4 इस 5 के साथ इंक्लूड करें 45 बन रहा है, तो 5 9 जा 45। नेक्स्ट 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट 1225 इन टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स, मीन 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, मतलब इन प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में हमने लिख लिया है। अगेन स्टूडेंट्स क्या करना है, हमने पेयरिंग करनी है। पेयर का मतलब है दो दो सेम नंबर्स को कंबाइन करना है। तो 5 मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर बनेगा एंड 7 मल्टीप्लाई 7 स्क्वायर बनेगा। अगेन स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट विल बी कैंसल्ड आउट। इट मींस 5 मल्टीप्लाई 7 आंसर आ रहा है विच इज 35, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं 1225 का आंसर 35। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 2500, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में हमारे पास आंसर ये आ रहा है, ठीक है। इन प्राइम फैक्टर्स को आपने यहाँ पे पुट करना है। तो 2500 के प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब बच्चे आपने क्या करना होगा, सबसे पहले पेयरिंग करनी है। तो आप देख सकते हैं कि 2 और 2 को कंबाइन करें, 5 और 5 को कंबाइन करें, 5 मल्टीप्लाई 5 को कंबाइन करें। तो हमने क्या पढ़ा था कि जब किसी नंबर को इटसेल्फ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका स्क्वायर एग्जिस्ट करता है ना, इट मींस 2 स्क्वायर की फॉर्म में लिखें। और यहाँ पे 5 स्क्वायर, बच्चे अगेन देख लें 5 स्क्वायर क्यों लिख रहे हैं, हमेशा
जो नंबर होता है वो लिखना है और उसके ऊपर हमेशा पावर 2 लिखते होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी 5 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे, आंसर क्या आएगा 2 5 5। इन सबको मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आ रहा है 50। इट मीन्स 2500 का स्क्वायर रूट 50 के इक्वल है। अब बच्चे यहीं से ना मैं आपको एक और हिंट भी बताती हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल आपने ये चेक करना है कि मेरा आंसर ठीक आ रहा है या नहीं, तो उसके लिए बेस्ट यही है जो आंसर आता है उसको आपने इटसेल्फ मल्टीप्लाई करके देखना है, तो हमेशा वही क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। मतलब आपने अब रफ वर्क में जरा 50 को 50 से मल्टीप्लाई करके देखिएगा, 2500 ही आंसर आएगा। फोर्थ पार्ट देखें, 4225 की सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करें। प्राइम फैक्टराइजेशन को आपने पुट करना है। पुट करने के बाद फिर हमने क्या सीखा कि हमने सबसे पहले पेयरिंग करनी है। तो पेयरिंग में हम क्या करेंगे, सेम नंबर्स को कंबाइन करेंगे। मींस आपने 5 × 5 और 13 × 13 को कंबाइन करना है। इसको आपने 5 स्क्वायर और इसको 13 स्क्वायर की फॉर्म में लिखें। स्क्वायर रूट विल बी कैंसल्ड आउट। 5 को 13 से मल्टीप्लाई करें, 65 आ रहा है। इट मींस स्क्वायर रूट ऑफ 4225 इक्वल्स 65। फिफ्थ पार्ट का सोल्यूशन यहाँ पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। सबसे पहला काम हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हमने पेयरिंग की। पेयरिंग को स्क्वायर की फॉर्म में लिखा। स्क्वायर रूट्स कैंसिल हो गए और इन सब टर्म्स को रफर में मल्टीप्लाई करके देखिएगा, 72 आंसर आ रहा है। 6 देखें, 7744। इसको सेम इसी पैटर्न पे आप लोगों ने 6 पार्ट को भी सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि प्रीवियस क्लासेस में आपने प्राइम फैक्टराइजेशन सीखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये 2 से ही हो रहा था। 121 एक नंबर आ रहा है, तो 121 11 के अलावा किसी टेबल में नहीं आता है, इस वजह से हमने इसको 11 से ही मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट 1296 के लिए देखें, प्राइम फैक्टराइजेशन एग्जिस्ट कर रही है, फिर हमने उसको पुट किया है। पुट करने के बाद सबसे पहले पेयरिंग की है। पेयरिंग को स्क्वायर्स की फॉर्म में लिखा है और फिर जो टर्म्स आ रही है उनको आपस में मल्टीप्लाई किया है, आंसर 36 आ रहा है। 8 पार्ट का भी सोल्यूशन यहाँ पे मौजूद है। आप देख सकते हैं कि 1764 का स्क्वायर रूट 36 आ रहा है। अब देखिए 9 पार्ट हम जरा कंप्लीट सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 9s are 27, 2 बचा, 2 इसके साथ इंक्लूड करें 22 आ रहा है। इट मींस 3 7s are 21 करेंगे। अगेन यहाँ से 1 बचा, 1 को 4 के साथ इंक्लूड करें, 14 बनेगा। 3 के टेबल में 14 नहीं आता, तो 3 4s are 12, इसकी करीब तरीन वैल्यू लेनी होती है ना। अगेन क्या बचा 2, 21 के लिए 3 7s are 21, ठीक है। फिर आप देखें 3 3s are 9, 3 2s are 6, 1 4 के साथ लें तो 14 बनेगा, 3 4s are 12 और 3 9s are 27। फिर अगेन इसको देखें, 3 1s are 3। अब देखिए ना 2 छोटा है, 3 से सॉल्व नहीं होगा। इसका मतलब है सबसे पहले यहाँ पे 0 इंसर्ट करेंगे, ठीक है। इसका थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट है, इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे 0 मस्ट आपने इंक्लूड करना है। जब भी वो न्यूमेरिक वैल्यू छोटी आ रही हो प्राइम फैक्टर से, तो फिर आप 0 लगाते हैं। उसके बाद फिर आगे इस 2 को 4 के साथ इंक्लूड करें, 24 बनेगा। 3 8s are 24 एंड 3 3s are 9। फिर आप 3 से सॉल्व करें, 3 3s are 9, 1 को 8 के साथ इंक्लूड करें, 3 6s are 18 एंड 3 1s are 3। अब स्टूडेंट्स जब आप बार बार इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ठीक है। 361 को हम देखें ना, तो ये 19 के अलावा किसी टेबल में नहीं आता। इसका मतलब है 19 के अलावा 19 से प्रीवियस जितने भी नंबर्स हैं उनमें से कोई भी इसका फैक्टर नहीं है। तो 19 को 19 से मल्टीप्लाई करें, 361 आएगा एंड 19 1s are 19। अब स्टूडेंट्स इन प्राइम फैक्टर्स को आपने सबसे पहले यहाँ पे पुट करना है। पुट करने के बाद इन सब की आपने पेयरिंग करनी है। पेयरिंग को स्क्वायर्स की फॉर्म में लिखें तो ये 3 स्क्वायर एंड 19 स्क्वायर आएगा। फिर स्क्वायर्स के रूट्स कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आपके पास 3 × 3 × 19 आ रहा है। इनको रफ वर्क में मल्टीप्लाई करें तो 171 आंसर आ रहा है। इट मींस स्क्वायर रूट ऑफ 2941 का आंसर 171 आ रहा है। बच्चे यहाँ पे ना जरा 10 पार्ट को देखिएगा, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और फिलहाल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के लिए इस क्वेश्चन को अभी के लिए आप याद रख लें, ठीक है। जब मैं आपको स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड सिखाऊंगी ना, फिर मैं आपको बताऊंगी कि किस ट्रिक के थ्रू हमें पता चलता है कि आप कैसे गेस कर सकते हैं इस नंबर को। अब देखें जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे होते हैं ना, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट लेना होता है। और यहाँ पे देखिए हमने डायरेक्ट 227 से लिया है। क्यों? क्योंकि 5159 ऐसा नंबर है जो सिर्फ और सिर्फ 227
से ही सॉल्व हो रहा है, मतलब इसका जो फैक्टर है ना 227 ही है, बाकी इसके अलावा कोई प्राइम फैक्टर ऐसा नहीं है जिससे ये सॉल्व हो। तो आपने ये याद रखना है कि फिलहाल हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जब हम डिवीजन मेथड करेंगे तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिससे इजीली आपको पता चल जाएगा कि किस न्यूमेरिक वैल्यू से ये सॉल्व होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 51529 है। हमने जब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की तो ऑब्वियसली ये हमारे लिए गेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये 227 से मल्टीप्लाई हो रहा है। फिलहाल हम यहाँ पे एज इट इज लिख रहे हैं इस क्वेश्चन को भी, और इससे नेक्स्ट जो पार्ट है उसको भी हम एज इट इज फिलहाल सॉल्व करेंगे। लेकिन जब हम डिवीजन मेथड करेंगे तो बच्चे वहां पे इससे नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें आप लोगों को मैं वो ट्रिक बताऊंगी जिससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे ये 227 से सॉल्व होगा। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 227 और 227 इसका फैक्टर आ रहा है। इट मीन्स आपने सबसे पहले 227 पुट करना है, फिर आप पेयरिंग करें तो यही नंबर आ रहा है, स्क्वायर्स के रूट कैंसिल हो जाएंगे, आंसर 227 आ रहा है। नेक्स्ट देखिए जो 11 पार्ट है सेम उसमें भी यही प्रॉब्लम है कि 418609 जो है वो 647 से सॉल्व हो रहा है। 647 के अलावा कोई ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जिससे ये सॉल्व हो रहा हो। तो सबसे पहला काम आप ये करें 647 यहाँ पे पुट करें, फिर आप इसकी पेयरिंग करें, उसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखें, स्क्वायर के रूट कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आपके पास 647 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपके पास 240100 है। ठीक है, तो इसमें भी सबसे पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन करें। प्राइम फैक्टराइजेशन को आपने इसके रूट में पुट करना है। पुट करने के बाद आपने सबसे पहले यहाँ पे पेयरिंग करनी है। ठीक है, पेयरिंग करने के बाद इन पेयरिंग्स को आपने स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो 2 × 2 is 2 square, 5 × 5 is 5 square, 7 × 7 is 7 square, 7 × 7 is 7 square। फिर स्क्वायर्स के रूट्स कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आपके पास 2 × 5 × 7 × 7 आ रहा है। इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करें, आंसर 490 आ रहा है। इट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 240100 इक्वल्स 490। और वन थिंग मोर जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, 490 को 490 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर 240100 ही आएगा। ठीक है, आई होप सो स्टूडेंट्स लेक्चर इज अंडरस्टैंडेबल। ओके स्टूडेंट्स, thank you so much. Best of luck. Allah Hafiz.